बताइए हैं साहब, उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो आपने 2 बड़े खास नाम दिए, जरा उनके बारे में भी बताएं। देखिए, खास नाम तो हमने उसमें 5-6 दिए हैं, लेकिन 2 नाम जो मुझे लग रहा है कि एक तो हरिवंश का काफ़ी लोग ले रहे हैं, और पता नहीं क्यों यहाँ दिल्ली का मीडिया जो है वो राजनाथ सिंह का नाम भी बहुत ज़ोर-शोर से चला रहे हैं। हालाँकि मैं उससे एग्री नहीं करता कि राजनाथ सिंह उसके लिए फिट रहेंगे, और जिस जो पोजीशन इस समय है, इंडिया, पाकिस्तान ये सब जो चल रहा है सेना को लेके, बाकी तो यहाँ कोई शशि थरूर भी कह रहा है, ऐसे तो बाहर से आए हुए आदमी को तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि कोई हार्डकोर बीजेपी ना वाले को ही बाहर से आने बनाएंगे। वाला तो कोई नहीं बन सकता। हाँ, तो ये तो अध कचरे टाइप के जगदीप धनखड़ है जो इसे ही बना के जो है इनसे गलती को पछता रहे होंगे कि किसने बना दिया। अब मुझे लग रहा जगदीप है धनखड़ को भी वेंकैया इन्होंने नायडू टाइप। 3 साल वेस्ट बंगाल में रखा तो था ना। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सर कोई वेंकैया नायडू टाइप का बनाना चाहेंगे इस बार, हार्डकोर बीजेपी वाला। जेपी नड्डा का लोग कह रहे, जेपी नड्डा का चल जेपी रहा है। नड्डा तो सूटेबल है। हाँ, बिल्कुल। और अभी सदन बाकी का एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया, राज्यसभा में है लंबे समय से, नेता सदन है, बड़ा आसान होगा उन्हें बनाना। तो यही नाम है इसमें जो खास तौर पे चल रहे हैं, बाकी तो एक दुनिया एक चलाती कुछ रहती है। आरएसएस वालों का भी नाम चल कोई सकता ओम है। माथुर का बता रहा है कि ओम माथुर हो सकते हैं, बहुत नाम है। अब नरेंद्र ओम मोदी का ओम तो आपको माथुर पता ही का है। चांस बन सकता है। ओम माथुर हमारे मोदी जी के बहुत क्लोज रहे हैं, ओम हाँ, माथुर। तो यही सब नाम है इसमें। और एक चल रहा है शेषाद्री चारी का। हम्म। ये शेषाद्री चारी, आपको ध्यान हो, काफी टीवी पे पहले आया करते थे, ये ऑर्गेनाइजर के हम्म। संपादक हुआ करते थे। हम्म। और इस बार ये भी बात एक चल रही है कि साहब साउथ से बनना चाहिए, हम्म। कि हाँ, हाँ। प्रेसिडेंट कि इस बार साउथ से बनना चाहिए। तो साउथ से बनना है तो फिर शेषाद्री चारी का नाम आता है। हम्म। और कुछ लोग जो है वो थावर चंद गहलोत का नाम चला रहे हैं। हाँ, कई कई लोग तो आरिफ मोहम्मद खान भी कह रहे हैं कि उनसे पक्का आरएसएस वाला कौन होगा आज की तारीख में। आरएसएस तो कभी थे नहीं वो। नहीं, मेरा मतलब जिस तरीके से वो बोलते हैं उससे कहने का मतलब है, आरएसएस से तो नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस ही है, सब जानते हैं पुराने। लेकिन ये है कि अब पिछले काफी समय से हैं, और इतने लंबा पीरियड लेकिन उनका एज ए जगदीप गवर्नर हो धनखड़ गया। ने जगदीप धनखड़ ने पुराने कांग्रेसियों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। अब सबको संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। बिल्कुल, बाहर से आने वाले को जो है एकदम से वो लॉलीपॉप मिलने नहीं वाला है। बात तो सही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये जो हमने नाम जिन पे डिस्कस किए, क्या लग रहा है आपको, ये होंगे या कुछ और होगा? क्या थ्योरी, क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा? बीजेपी आरएसएस का ही होगा जो होगा। हम्म। हरिवंश जी नहीं होंगे। हाँ, जो भी होगा वो और हरिवंश बीजेपी जी तो आरएसएस, जेडीयू से आते हैं वैसे भी। जेडीयू का है ना, इसलिए हम्म। जो भी होगा वो बीजेपी आरएसएस का ही होगा। हम्म। और साउथ 15 वाली अगस्त के बात जो बाद है, कह रहे हैं कि नाम डिक्लेयर होगा सर, 15 अगस्त के बाद होगा डेट, 21 वो है शायद नाम लास्ट फाइनल। डेट नॉमिनेशन की। हाँ, 21 लास्ट है। तो ये 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस का, उसके बाद बताते हैं कि हो जाएगा डिक्लेयर। बिल्कुल विपक्ष उतारेगा क्या कैंडिडेट, क्या लग रहा है, उतारे। या अब छोड़ तो देगा? अब तो कहीं दूर दूर तक स्कोप नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर फिर तो निर्विरोध ही हो जाएंगे, जो भी कर नितिन लेंगे गडकरी विधायक। को बना दे तो। गडकरी क्या, मोदी से 36 का आंकड़ा है सर, अभी हम गडकरी को देख नहीं रहे थे बना। उस दिन जब वो ऑपरेशन सिंदूर की बहस चल रही थी, तो गडकरी जी बैठे थे तो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, मेज भी वो नहीं तो थपथपा रहे थे, वो कुछ तो नहीं मेज है तक नहीं उसमें। थपथपाते। अमित शाह जब बोल रहे थे, जब तो उन्हें उबासियां आ रही थी, उनका ध्यान ही नहीं था कि अमित शाह कह क्या रहे हैं। मोदी के में तो फिर भी एक दो बार मैंने देखा है कि राजनाथ सिंह वगैरह ने की, तो उन्होंने उन्हीं की नकल में थपथपा दी। तो वो बिल्कुल शांति बैठे रहते हैं। वो तो एक अपने शैली में चले गए। मुझे लगता है कि उनका उन्होंने देख लिया है कि अब इससे ज्यादा जो हो चुका है अब तक, इससे ज्यादा कुछ उनका होने वाला है नहीं। तो नहीं, ये वो तो तो मुझे लगता बातें है। भी तो अजीब अजीब करने लगे हैं, तो शिवाजी को सेक्युलर बता रहे थे। हाँ, कुछ कुछ का कुछ कहते हैं साहब।
जब कभी कह देते हैं कि ये सरकार बड़ी कुत्ती चीज होती है। अरे भाई, आप भी सरकार में हो, आप निचले लेवल पे भी रहे हो, महाराष्ट्र में भी मंत्री रहे हो, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आप एक तरह से पूरे सिस्टम को ही बेकार बता देते हो। तो कुछ अजीबोगरीब बयान तो देते ही हैं, बहकी बहकी तो बात करें। इनकी इनकी स्थिति जो है वो अगस्त 2022 से खराब हुई। वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में से इन्हें निकाला है ना बाहर, उसके बाद से तो ये बिल्कुल एकदम अलग चले गए। जैसे मेनका गांधी कहाँ गई, वरुण गांधी कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं है। ये तो मंत्री हैं, इस वजह से थोड़ा सा खबरों में आ जाते हैं। आपने एक चीज और भी नोट करी होगी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, कोई भी बोलेगा कुछ भी पार्लियामेंट में तो कहेगा ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये ऐसे करेगी। गडकरी नहीं कहते कभी ऐसे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें ऐसे होता है। वो नहीं इस तरह से करते। तो कहीं ना कहीं इनमें एक वो अलगाव टाइप तो थोड़ा सा दिखाई देता ही है। बाकी तो सब कयास हैं, क्या पता कौन बन जाए, क्या समीकरण हो उसके पीछे। लेकिन लगता नहीं। नितिन गडकरी जो अभी हमने और भी नाम चल रहे हैं, नितिन गडकरी का नाम किसी ने नहीं लिया। इवन शशि थरूर का लोग नाम ले ले रहे हैं, नितिन गडकरी का कोई नहीं ले रहा।